डूअर्स एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेखपाल के लिए 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 3 देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है। तो यहाँ पे ध्वनि का परावर्तन के सिद्धांत पर स्टेथोस्कोप काम करता है। तो स्टेथोस्कोप एक चिकित्सा यंत्र है जो शरीर के अंदर मुख्यतः हृदय तथा फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने के काम आता है। स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि बार बार परावर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। ये उसका डायग्राम है स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो साइड मिरर देखने के लिए वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है और अस्पताल में दंत चिकित्सक जो दर्पण का यूज करता है वो अवतल दर्पण का यूज करता है, लेकिन गाड़ियों के साइड मिरर में ये उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहनों में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका दृश्य क्षेत्र समतल दर्पण की तुलना में बहुत अधिक होता है। इस प्रकार जब प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण पर पड़ती हैं तो वे फैल जाती हैं। इस कारण अलग अलग दिशाओं से आने वाली किरणें एक साथ आंखों तक पहुंचती है। परिणाम इसका यह होता है कि अधिक बड़ा क्षेत्र दिखाई देता है इसमें, इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का सही रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तब ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ब्लीचिंग पाउडर एक सफेद रंग का रासायनिक पदार्थ है जिसका उपयोग मुख्य रूप से कपड़ों को सफेद करने में और पानी को शुद्ध करने में कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। और जो इसमें सोडियम क्लोराइड लिखा है तो सोडियम क्लोराइड सामान्य नमक का ये रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, और सोडियम बाइकार्बोनेट ये बेकिंग सोडा है। और कैल्शियम सल्फेट यह जिप्सम या प्लास्टर से संबंधित है और इसी कैल्शियम सल्फेट में जब पानी मिला दिया जाता है तो वो बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे वुड एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। तो है मेथेनॉल। वुड एल्कोहल दरअसल मेथेनॉल का ही दूसरा नाम है। पहले के समय में मेथेनॉल को लकड़ी के आसवन से प्राप्त किया जाता था, इसलिए इसका नाम पड़ गया था वुड एल्कोहल। इसका संबंध है मेथेनॉल से। अगला क्वेश्चन है कि शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण यूज करती है। जब पुलिस यह जांचती है कि चालक ने शराब पी है या नहीं तो वह ब्रीथ एनालाइजर का उपयोग करती है। इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। तो चालक की सांस में यदि एथेनॉल मौजूद होता है तो यह पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अपक्रिया करता है। इस अपक्रिया में रंग बदल जाता है, ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है। तो रंग बदलना इसका मतलब है कि शराब की उपस्थिति का यह संकेत दिया है। अगला क्वेश्चन है कि एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसकी लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर है। यह कई देशों से होकर गुजरती है। वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, इन सब देशों से होकर गुजरती है। यह है एंडीज पर्वत और ये इन सब से होकर गुजर रही है। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्रग्रह पट्टी पाई जाती है। तो है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्रग्रह पट्टी पाई जाती है। जैसे ये मंगल है और मंगल और बृहस्पति ये जुपिटर, इन दोनों के बीच में ये जो पट्टी है इसी को क्षुद्रग्रह पट्टी बोलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे क्षुद्रग्रह मौजूद हैं और सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह है सीरिस बोलते हैं उसको। इसे बौना ग्रह भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करने वाली जलसंधि कौन सी है। तो है बाब अल मंडेव जलसंधि। बाब अल मंडेव जलसंधि एशिया और अफ्रीका के बीच स्थित है। एशिया में यमन और जिबूती व इरिट्रिया के बीच स्थित है और यह जलसंधि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। और यहाँ पे जो होर्मुज जलसंधि है यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित है। और मलक्का जलसंधि मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच स्थित है। सुंडा जलसंधि इंडोनेशिया में स्थित है। यह है बाब अल मंडेव जलसंधि। यहाँ पे यमन है, यमन और ये जिबूती के बीच में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कौन से ब्रिटिश शासन के काल में हुई थी। तो भारत में सर्वप्रथम 1872 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में लॉर्ड मेयो के शासन काल में जनगणना की गई थी। 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा पहली बार जनगणना विभाग बनाया गया और सेंसस कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तो शुरुआत तो 1872 में हुआ था, लेकिन सही से एक डिपार्टमेंट बना के जनगणना जो की गई थी वो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी, लेकिन स्टार्टिंग कर दिया गया था लॉर्ड मेयो के ही काल में 1872 में। अगला क्वेश्चन है कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है। तो ये मेघालय में स्थित है।
गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां मेघालय में स्थित है। जनजातियों के निवास करने के आधार पर इन पहाड़ियों का नाम रखा गया है। यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। मौसिनराम और चेरापूंजी विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान यहीं पर है। हरियाली और जैव विविधता यहाँ पे बहुत अधिक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कौन से राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो लोकटक झील ये मणिपुर में स्थित है और लोकटक झील भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। यह दुनिया की एकमात्र तैरती हुई झील है। इसमें तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें फुमडी कहा जाता है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है वो इसी झील में स्थित है। यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। यहाँ पे संघाई हिरण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो नाबार्ड एक विकास बैंक है। यह कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कार्य करता है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। यह शिवरमन समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। मुख्य उद्देश्य इसका है किसानों को ऋण उपलब्ध कराना, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को समर्थन देना। और जो यहाँ पे 1969 लिखा है तो 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1975 में ये ग्रामीण बैंक रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस योजना अवधि को योजना अवकाश की संज्ञा दी गई है? तो 1966 से 69 की जो यहाँ पे वार्षिक योजनाएं लाई गई थी 3 साल के लिए, इसी को योजना अवकाश बोला जाता है। तो जब पंचवर्षीय योजनाओं को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था, इस अवधि को ही प्लान हॉलिडे कहा गया जाता है। भारत में 1966 से 69 के बीच यह स्थिति बनी। इस दौरान पंचवर्षीय योजनाएं नहीं चली थी, बल्कि वार्षिक योजनाएं लाई गई थी 1966 से 69 के बीच 3 साल के लिए। इसके पीछे कारण था 1962 में चीन युद्ध हुआ और 1965 में पाकिस्तान युद्ध हुआ। लगातार सूखा चला और फिर आर्थिक संकट के कारण सरकार ने 5 ईयर प्लान को रोककर ये एक वर्ष का वार्षिक योजनाएं लाई थी। इसी को योजना अवकाश बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे रेपो रेट कहते हैं, यानी रेपो दर। रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकाल के लिए ऋण देता है। आसान भाषा में बैंक जब पैसों की कमी में होते हैं तो आरबीआई से उधार लेते हैं। जिस ब्याज दर पर वो उधार लेते हैं उसे ही रेपो रेट बोलते हैं। और जो यहाँ पे सीआरआर लिखा है, कैश रिजर्व रेशियो, तो बैंक को आरबीआई के पास अपना कुछ नकद जमा रखना होता है तो उसे सीआरआर बोलते हैं। और रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई बैंकों से पैसा उधार लेता है। अगर आरबीआई पैसा बैंकों को दे रहा है उधार, अगर उधार देता है तो वो रेपो रेट पे देता है, और बैंकों से पैसा उधार अगर लेता है आरबीआई खुद तो उसे रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। और जो एसएलआर है वो बैंकों को अपने पास कुछ धन सुरक्षित रखना होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। टोटल 16 महाजनपद हुए हैं, तो इसमें से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में है, जैसे कुरु, पांचाल, सूरसेन, चेदी, वत्स, काशी, मल्ल, कौशल, ये 8 महाजनपद जो हैं वो यूपी में स्थित हैं। और इनके राजधानी भी याद होनी चाहिए, जैसे काशी की राजधानी वाराणसी थी, कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती अयोध्या थी, वत्स की कौशाम्बी थी, और चेदी की सुक्तिमती, और कुरु की इंद्रप्रस्थ, और पांचाल की अहिछत्र काम्पिल्य थी। सूरसेन का मथुरा। और मल्ल महाजनपद जो था इसकी राजधानी थी कुशीनगर या पावा, और मल्ल महाजनपद में ही गौतम बुद्ध ने अपने प्राण त्यागे थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो था हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु दिल्ली के दीनपनाह क्षेत्र में स्थित शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। लेनपुल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। ये इस संदर्भ में भी कहा गया है क्योंकि हुमायूं शुरुआत में जब ये दिल्ली के शासन पर अपना ये बैठता है तो बहुत जल्द ही फिर इसको यहाँ पे शेरशाह सूरी से इसकी लड़ाई होती है, चौसा का युद्ध, फिर उसके बाद से कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है, फिर उसके बाद इसने 15 साल का फिर निर्वासित जीवन व्यतीत करता है। और सरहिंद के युद्ध में यह जब जीत जाता है फिर से दिल्ली सल्तनत को, तो उसके 1 साल बाद ही इसकी मृत्यु हो जाती है पुस्तकालय में गिर के। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ ये युद्ध लिखा है, दूसरी तरफ ये वर्ष है। तो पानीपत का जैसे यहाँ पे प्रथम युद्ध है तो ये 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। यहाँ पे बाबर जीतता है, उसके बाद से मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है, लोधी वंश का समाप्ति होती है। और जो दूसरा है प्लासी का युद्ध, ये 1757 ईस्वी में हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। इसके बाद से भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत होती है। और जो हल्दी घाटी का युद्ध था ये 1576 में हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर
के बीच में अकबर की तरफ से यहाँ पे मान सिंह उसका नेतृत्व किए थे। और तालीकोटा का युद्ध जो है वो विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत यानी बहमनी साम्राज्य के बीच हुआ था। इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था 1565 में। तो इसका मिलान यही है 2 3 4 1। अगला क्वेश्चन है कि किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था? तो था हैदराबाद को। हैदराबाद रियासत को भारत में सम्मिलित कराने के लिए ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया गया था। तो हैदराबाद रियासत के खिलाफ भारत सरकार द्वारा वर्ष 1948 में किए गए अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया। यह अभियान हैदराबाद को भारतीय संघ में मिलाने से संबंधित था। 5 दिन तक चले इस अभियान के बाद 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद निजाम के शासन से आजाद हुआ। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक के समय अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो थे सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा की ऐतिहासिक प्रथम बैठक का आयोजन 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। इस बैठक के दौरान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के नाते डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया। अगला क्वेश्चन है कि राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा या किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह आर्टिकल 164 क्लॉज 1 में स्थित है। तो आर्टिकल 164 क्लॉज 1 के अनुसार राज्य का मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसमें प्रक्रिया जो होती है, विधानसभा चुनाव के बाद बहुमत दल या गठबंधन के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। और जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की बात है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और जो यहाँ पे आर्टिकल 155 लिखा है वो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। 162 राज्य की कार्यपालिका की शक्तियों से संबंधित है। 165 महाधिवक्ता से संबंधित है, एडवोकेट जनरल से संबंधित। अगला क्वेश्चन है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी किस अनुच्छेद के तहत घोषित की गई थी? तो ये आर्टिकल 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई। और जो यहाँ पे आर्टिकल 344 लिखा है वो राजभाषा आयोग से संबंधित है। आर्टिकल 350 ए प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा से संबंधित है। और आर्टिकल 351 जो है वो हिंदी भाषा के विकास को निर्देश देता है। अगला क्वेश्चन है कि लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदान कुद्रेमुख कहाँ पे स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। कुद्रेमुख भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह पश्चिमी घाट क्षेत्र में आता है। यह क्यों प्रसिद्ध है? तो यह भारत की महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदानों में से एक है। यहाँ उच्च गुणवत्ता का मैग्नेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। यहाँ कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए यह प्रसिद्ध है। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ ये उद्योग लिखा है और दूसरी तरफ यह केंद्र यूपी में कहाँ पे ये स्थित है? तो खेल का सामान के लिए जो फेमस है वो है मेरठ। मेरठ को स्पोर्ट गुड्स इंडस्ट्री के लिए भी जाना जाता है। और दियासलाई से संबंधित है बरेली। बरेली में दियासलाई उद्योग पाया जाता है। और पीतल के सामान से ये मुरादाबाद का संबंध है। मुरादाबाद को ब्रास सिटी भी कहा जाता है। और लकड़ी पर नक्काशी से ये सहारनपुर संबंधित है। सहारनपुर वुड कार्विंग के लिए प्रसिद्ध है।